हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों। आज एक गाना मुझे याद आ रहा है। पुराना गाना है और बहुत मशहूर गाना था कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। ये गाना व्यू नाउ के उन अपलाइनर से या उन व्यू नाउ के जो मैनेजमेंट के लोग जो 1 मार्च तक लोगों को बता रहे थे कि रेंट आएगा आएगा आएगा, और 1 मार्च को उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट्स भी अपलोड कर दिए कि यूनो का रेंट आना स्टार्ट हो गया है। तो लेकिन अब उन्हीं लोगों का यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर फ्री, वो अब जो भी करना चाहें कर लें। अगर उनको लीगल एक्शन लेना है तो वो लीगल एक्शन ले लें। कोई भी अगर उनको जिस हिसाब से भी उनको ठीक लगता है वो एक्शन ले सकते हैं। मतलब अब उनकी नींद खुल गई है कि अब कोई चारा नहीं, रेंट आने का कोई स्कोप नहीं। खैर, इस बात को छोड़िए, मुझे गाना याद आ रहा था इसलिए आपसे शेयर कर दिया। अब जो दूसरी बात है कि पिछले 2-3 दिन से एक ऑडियो शेयर हो रहा है यूट्यूब के ऊपर, जिसमें दो लोग बात कर रहे हैं आपस में कि ईडी को कुछ जो डाटा सेंटर्स मिले हैं, ईडी ने एक्सेप्ट किया है कि 1,30,000 या उसके आसपास टीबी के जो डाटा सेंटर्स हैं वो मिल गए हैं। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छी बात है। और उनका ये भी उस ऑडियो में क्लेम है कि आने वाले वक्त में ईडी को जितने भी टीबी का इन्होंने सेल किया है तो उतने टीबी ईडी को मिल जाएंगे, क्योंकि यूनाव ने अलग अलग जगहों पे डाटा सेंटर बना के रखे हुए हैं। तो अच्छी बात है, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। नंबर 2, वो उसी ऑडियो में क्लेम कर रहे हैं कि ये जो ईडी है इसको व्यू नाउ अपने क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन क्यों दे, और ईडी किस राइट से वो इंफॉर्मेशन मांग रही है। दोस्तों, मुझे ये पता नहीं है कि ये जो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं ऑडियो में, ये कौन है। अगर तो ये मैनेजमेंट से हैं तो मेरा इनसे सवाल है कि भाई साहब, अगर आपके पास इतनी इन्वेंट्री आपके पास मौजूद थी तो फिर आप लोगों ने जब पहली रेड हुई उसके 7-8 दिन के बाद ईडी ने प्रेस रिलीज दिया, वो 7-8 दिन में आपने ईडी को ये सारी डिटेल्स क्यों नहीं बताई। आपका छुपाने में क्या इंटरेस्ट था। आपने अगर छुपाया तो उससे का रिजल्ट क्या हुआ कि आज लोग 5-6 महीने से कितने परेशान हैं। इसका मतलब कि मैनेजमेंट जो अपने इन्वेस्टर्स हैं उनकी वेल विशर नहीं है। लोगों को गुमराह किया गया कि इतनी इन्वेंट्री होने के बावजूद भी अगर उनको रेंट नहीं दिया गया तो इसमें जो व्यू नाउ की मैनेजमेंट है उसके लिए ही जिम्मेवार है। और इसमें कुछ उनका कुछ इंटेंशंस क्या रही होंगी, ये भी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। नंबर 2, अगर तो वो लोग मैनेजमेंट से नहीं है और वो किसी
कोई अपलाइंस हैं, सीनियर अपलाइंस हैं, तो वो तो बहुत खुश हो रहे थे कि ईडी को इनकी इन्वेंट्री मिलना स्टार्ट हो गई है। दोस्तों, अगर इन्वेंट्री मिलना स्टार्ट हो गई है तो आप लोगों का फर्ज जश्न मनाने का नहीं है। आप लोगों का फर्ज वही सवाल जो मैंने मैनेजमेंट से किए हैं, वही सवाल आपको मैनेजमेंट से करने चाहिए कि इतनी देर तक लोगों को अंधेरे में क्यों रखा गया, लोगों को उनका पैसा क्यों रोक के रखा गया। तो आप उसके ऊपर अपनी पीठ को थपथपा रहे हो। ये कितना ही आपके लिए निंदन योग कदम है, क्योंकि आप अगर सिंसियर होते अपने डाउनलाइन के साथ तो आप ऐसा नहीं करके आप व्यू नाउ की मैनेजमेंट को पुल अप करते। नंबर दो, ये लोग एक बात बीच में कर रहे हैं आपस में कि व्यू नाउ को ईडी कैसे मांग सकती है अपने क्लाइंट्स की डिटेल देने के लिए। दोस्तों, उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि जब कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, चाहे वो पुलिस स्टेशन लेवल पर हो, चाहे वो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हो या ईडी की इन्वेस्टिगेशन हो, आपको जो भी इंफॉर्मेशन ये एजेंसीज मांगेंगी आपको देनी ही पड़ेंगी और देनी ही पड़ती हैं। रिसेंट केस आपने देख ही लिया है, जबकि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो केस था, एसबीआई ने बहुत कोशिश की कि हम डाटा नहीं दे सकते, हम डाटा शेयर नहीं कर सकते, लेकिन आखिर में उनको वो डाटा शेयर करना ही पड़ा। तो इसलिए ये तो हमारे पास रीसेंट एग्जांपल है एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसलिए जो भी डाटा ईडी मांगेगी वो आपको देना पड़ेगा। और जो अभी 10 तारीख को जो इसका रिमांड का एक्सटेंशन हुआ मिस्टर सुक्की का, उसका ऑर्डर आप पढ़ लीजिए। उसका ऑर्डर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये केस कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है और इसमें कितना सीरियस मसला बनता जा रहा है दिन ब दिन। तो बाकी इन्वेस्टर्स जो हैं, पैसा उनका लगा है, उनको खुद सोचना है कि हमें क्या एक्शन अब लेना है, क्योंकि रेंट आना तो उनको भूल जाना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक भी हो जाता है, मान लेते हैं व्यू नाउ प्रूव भी कर देता है कि ईडी के पास कि उनके पास इतना इन्वेंट्री अवेलेबल है, तो भी व्यू नाउ आगे रेंट नहीं दे पाएगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो कुछ भी पिछले 5-6 मंथ में हुआ, इससे व्यू नाउ का रेपुटेशन बहुत खराब हुआ है और लोगों के मन में इसके बारे में बहुत बड़ी नेगेटिविटी फैल चुकी है। अब कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए आगे नहीं आए। कहते हैं ना, सांप का डसा हुआ ना रस्सी से भी डरता है। इसलिए जो इन्वेस्टर्स हैं वो जैसे भी उनको अच्छा लगता है कुछ भी एक्शन लें, वो अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उसके लिए वो अपनी लड़ाई लड़ें। रेंट को भूल जाएं तो यही अच्छा है। मुझे तो लगता है जिन लोगों ने जेन्युइन पैसा लगाया है वो आज भी अपना प्रिंसिपल अमाउंट रिफंड की डिमांड कर रहे हैं। जिन लोगों ने कैश में पैसा दिया है या इधर उधर से पैसा दिया है तो वो आज भी रेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई करने का। थैंक यू दोस्तों, इतनी बात करनी थी। हैव ए नाइस टाइम। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।